लंबी उम्र और सेहतमंद जिंदगी हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए जो मेहनत करनी चाहिए वो कोई नहीं करना चाहता। एक बात जान लीजिए, हेल्दी और लंबी लाइफ का कोई शॉर्टकट नहीं, क्योंकि साइंटिस्ट वैज्ञानिक भी मानते हैं कि आपकी उम्र कितनी होगी इस बात का 25% बेशक आपके जीन्स पर डिपेंड करता हो, लेकिन बाकी 75% आपकी लाइफस्टाइल और आपकी आदतें उसके लिए जिम्मेदार होंगी। अच्छी आदतें उम्र बढ़ाती हैं तो खराब आदतें बीमारियों के जाल में आपको उलझा देती हैं, जैसे उल्टा सीधा खाना, वर्कआउट ना करना, नशा करना और लोगों से दूर अलग थलग रहना। इनसे तमाम रोगों का खतरा बढ़ जाता है और उन्हीं में से एक है डायबिटीज। और शरीर में अगर शुगर इम्बैलेंस हो जाए तो लिवर, ब्रेन, आंख, जॉइंट्स की भी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं उसे। और पूजा, दिल को आप कैसे भुला सकती हैं? हार्ट पर तो खतरा सबसे ज्यादा होता है। दुनिया के जिन देशों में डायबिटीज के मरीज बढ़े हैं, उन्हीं देशों में दिल के मरीजों की तादाद भी तेजी से बढ़ रही है। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के मुताबिक 22% शुगर पेशेंट्स को दिल का दौरा भी पड़ रहा है। डायबिटीज की वजह से दिल का काम ना करना एक ऐसी परेशानी है जिस पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जबकि रिसर्चर्स के मुताबिक शुगर के स्टेज 1 और स्टेज 2 वाले मरीजों को आम लोगों के मुकाबले हार्ट अटैक का खतरा 4 गुना ज्यादा होता है। दरअसल खून में ग्लूकोज और इंसुलिन बढ़ने से हार्ट के सेल्स को नुकसान पहुंचता है। इससे दिल में कड़ापन और कमजोरी आ जाती है और हार्ट अटैक के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा डायबिटीज से किडनी से जुड़े गंभीर रोग भी दिल का दौरा पड़ने का एक फैक्टर होते हैं उसे। और भारत में तो 10 करोड़ लोग डायबिटिक हैं और डर तो इस बात का ज्यादा है कि उनमें से 50% लोगों को अपनी शुगर की बीमारी का पता ही नहीं है। लोगों को तो ये भी नहीं पता कि डायबिटीज केवल मीठा खाने से नहीं बल्कि लंबे वक्त तक स्ट्रेस में रहने और घंटों तक बिना कुछ किए बैठे रहने से भी होती है। अब देखिए ना, ज्यादातर जितने लोग हुसैन मुझे अपने आसपास मिले हैं जो डायबिटीज के रोगी हैं, वो तमाम वो लोग हैं जो मीठे से परहेज करते आए हैं, लेकिन स्ट्रेस उन्होंने खूब लिया और आज डायबिटिक हैं। तो चलिए योग गुरु स्वामी रामदेव से डायबिटीज से जुड़ी हर एक जानकारी के साथ साथ शुगर कंट्रोल करने का, बल्कि उसको क्योर करने का क्या उपाय है, ये जानते हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद हुसैन भाई, आपको भी, मीनाक्षी जी और पूजा जी। देखो, आज 2 अभ्यास पहले करवा दे रहे हैं कि जिससे कि कोई भी बच ना जाए, छूट ना जाए। मंडूकासन और पवन मुक्तासन तो सभी कर सकते हैं। आपने ठीक कहा हुसैन भाई, जहाँ से शुरुआत की कि हेल्थ में कोई शॉर्टकट नहीं है और 25% यद्यपि हमारे जीन्स जिम्मेदार हैं हमारी हेल्थ कैसी होगी, लेकिन 75% हम पर निर्भर है। हम कैसा वर्कआउट करते हैं, कैसी लाइफस्टाइल जीते हैं, कितना स्ट्रेस लेते हैं, कितना अपने आप को डिस्ट्रेस, डिटॉक्स और संसार के तमाम झंझावातों से डिटैच रख पाते हैं, तो उतना ही हम डिजीज से अपने आप को बचा लेंगे। डायबिटीज और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत ही खतरनाक है, सुनकर के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसको का अभी मीनाक्षी जी और पूजा जी जिक्र कर रहे थे। ये मंडूकासन और ये पवन मुक्तासन, ये तो 2 सबको शुरुआत में ही कर लेते हैं। अब इसके बाद पूरे 10 से 12 अभ्यास हम शुगर के बताएंगे। अब ये पवन मुक्तासन और मंडूकासन तो सब कर लेंगे। खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ मधुनाशनी मधुग्रीट खा ली। और आजकल तो खीरा, करेला, टमाटर में आंवला आ रहा है, आंवला डालो, गिलोय डालो, थोड़ा सा तुलसी, थोड़ी सी हल्दी और चिरायता, सदाबहार, कुटकी, गुड़मार, विजय सार, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी और एटीएम की सब्जी, एलोवेरा पूरा का पूरा लीफ के साथ ही काट ले। एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी, एलोवेरा 100, मेथी 20 और हल्दी 10, गाय की घी में छोंक के अच्छी सब्जी बना करके और बाजरा, रागी आदि की रोटी के साथ खाना चाहिए डायबिटीज के रोगियों के लिए। लेकिन इतने से बात ना बनेगी। जो वर्कआउट की हम बात कर रहे थे, तो देखो वैसे भी सर्दी है तो थोड़ा सा बनता है योगिक जोगिंग, कम से कम 1 और ये दूसरा 2, ये 2 सर्दी नहीं स्वामी जी, जोगिंग के डेली करने चाहिए।
स्वामी जी सिर्फ सर्दी ही नहीं, अमेरिका में एक रिसर्च हुई और उस रिसर्च से जो बात सामने आ रही उसके मुताबिक भी वर्कआउट करना बड़ा जरूरी है। इस रिपोर्ट में स्वामी जी ये कहा गया कि डायबिटिक्स जो लोग हैं, डायबिटीज जिनको है, उन पर हार्ट अटैक का खतरा आम लोगों के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। तो शुगर की बीमारी दिल पर भारी ना पड़ जाए, और इसमें वो लोग ज्यादा है स्वामी जी जो लाइफस्टाइल के साथ साथ वर्कआउट करने से बहुत कतराते हैं। तो एक पूरा योगा का कंप्लीट पैकेज जो है वो आप करवा दीजिए शुरुआत में, उसके बाद फिर हम और विषय शामिल करते हैं। एकदम आपने ठीक कहा। 1 मिनट में 5 से 7 लीटर, और जो हमारी तरह से तेज वर्कआउट करते हैं ना वैसे, उनका तो 5 से 10 लीटर ब्लड हार्ट से पंप होकर के और किडनी से फिल्टर होकर के पूरे शरीर में पहुंच जाता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर के। तो एक ये दौर जिन्होंने कर लिया, इतना भी नहीं तो इतना तो करें, ऐसे ये ऐसे, और एक नियम बना ले, 10 से शुरुआत करें ऐसे। पूरे दिन भर में 7,600 से लेकर के हमारे जैसे तो 10,000 लीटर ब्लड को हार्ट से पंप करके ऑक्सीजन फेफड़ों से दिला के और किडनी से फिल्टर करके पूरे शरीर को भेज देते हैं। साधारण दंड, ये मिश्र दंड ऐसे, और जो थोड़े मजबूत हैं वो ऐसे पार्श्व दंड भी लगा लें। ये धीरे धीरे अभ्यास कर लेंगे। अब तो पूजा भी लगाने लग गई है। पार्श्व दंड, और एक ये है हनुमान दंड, ऐसे पैर आगे रखा और ऐसे। ये अब ये इतना वर्कआउट जिसने सुबह कर लिया, फिर उसको कार्डियक अरेस्ट का कोई खतरा रहेगा ही नहीं। अभ्यास से तो फिर ये चक्र दंड ऐसे, ऐसे ऐसे, और फिर पलट दंड, ये मारी पलटी ऐसे, और ये ऐसे। अब इसके लिए तो थोड़ी प्रैक्टिस तो रिक्वायर्ड है, इतना तो सभी कर सकते हैं। ये साधारण दंड ऐसे ऐसे, और एक ये मिश्र दंड, और एक ये हार्ट के लिए भी बहुत जबरदस्त है। तो योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, भुजंगासन, ये हार्ट के लिए बड़ा जबरदस्त है। कार्डियोग्रिट, खाली पेट, खांडी के बाद हृदयामृत, अर्जुन हरिष्ठ, अर्जुन गुणवटी, ये भुजंगासन। भुजंगासन और गोमुखासन 2 ही कर लेंगे ना, ऐसे ऐसे तेजी से करवा देते हम तो। फिर हार्ट डिजीज का कोई खतरा नहीं रहेगा, सारा खतरा टल जाएगा। चारों ओर खतरा मंडरा रहा है, रोग का घेरा है, रोगों का डेरा है, चारों ओर संकट है, चुनौतियां हैं, मुसीबतें, आंधी तूफान है, और इन सब के बीच में जिंदगी में हमें आगे बढ़ना है। योग ही एक सहारा है, नहीं तो कोई बच न सकेगा। कहीं रोगों के थपेड़े, कहीं घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, और न जाने कैसे कैसे अलग अलग प्रकार के संकट और समाधान है योग। भुजंगासन थोड़ा लंबा करें, बैठ करके इतना ही तो कर ले कम से कम। ये अभ्यास स्वामी जी जिसने कर लिए भी कर ले तो उसके लिए ना डायबिटीज कोई खतरा बनेगी, ना उसका दिल कमजोर रहेगा। लेकिन लोग जो है वो अपनी आदतों से मजबूर हैं। बहरहाल स्वामी जी देखिए, टाइप 1 और टाइप 2 जो डायबिटीज है उसका खतरा ही क्या कम था कि अभी कुछ दिन पहले टाइप 3 डायबिटीज का भी पता चला। यानी दिल पर खतरा और बढ़ जाएगा टाइप 3 के नए सामने आने के बाद। तो स्वामी जी शुगर को बैलेंस करने के साथ साथ हार्ट को मजबूत करने का अभ्यास तो आप कर ही रहे, इसके अलावा हार्ट को और मजबूत करने के क्या क्या उपाय? तो देखो,
स्कंध संचालन, ऐसे किया और फिर ऐसे किया। और सुबह सुबह जैसे आपके स्टूडियो में बांसुरी गूंज रही है ना, ऐसे ही ओंकार के उद्घोष के साथ हो खुदा ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरुष परमात्मा, ऐसे कोई भी धुन लगा ले, कोई भी भजन लगा ले, कोई भी सात्विक डिवाइन म्यूजिक, और उसके साथ ये अभ्यास करे। कोई भी भजन, आरती, स्तोत्र, और सुबह सुबह 1 घंटा अपने लिए निकालें। घर परिवार बिजनेस व्यापार के लिए तो पूरा दिन है ना, सुबह सुबह 1 घंटा अपने लिए निकालते हैं वक्त, वो सदा स्वस्थ रहते हैं। नहीं तो लोग फिर उलाहना देते रहते हैं, मैंने सबके लिए वक्त निकाला, पति पत्नी घर परिवार बिजनेस व्यापार संसार के लिए, अपने लिए वक्त नहीं निकाला। और जब वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। वक्त की बात है स्वामी जी। तो देखो आज वक्त है, कल ये वक्त जो चला प्राणायाम है जाएगा। ना, ये तो सार्वभौमिक है ही सो है। ये सबको करना है, हाँ, इसको नहीं छोड़ना। फिर ये देखो, मैं 1 मिनट के लिए, ये हार्ट के लिए पॉइंट है, यहाँ से दबाएं और कपालभाति भी करते रहे। ये डायबिटीज़ के लिए, पेनक्रियाज के लिए। और अभी बता रहे थे पूजा जी और जो है मीनाक्षी जी, डायबिटीज़ में कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं, किडनी पर असर आता है। यहाँ दबा लें 1 मिनट, ऐसे ही दोनों हाथों में और दोनों पैरों में सेम पॉइंट है, ये यहाँ और यहाँ, ये। फिर आंखों पर बुरा असर आता है, ये आँख के लिए। फिर हार्ट पर बुरा असर आता है, उसके लिए ये हुआ। फिर बुरा असर आता है ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर, उसके लिए ये सारे पीछे के पॉइंट दबा लें, नर्वस सिस्टम अच्छा रहेगा। थोड़ा अंगूठा दबा लिया, ब्रेन अच्छा रहेगा। और डायबिटीज में कमजोरी बढ़ जाती है, उसके लिए बल से बल बढ़ता है, धन से धन बढ़ता है, प्रेम से प्रेम, बैर से बैर, घृणा से घृणा बढ़ती है। तो योग में बल लगाएं, बल बढ़ाएं। और मंडूक आसन के बाद जो अगले आसन हैं वो आप मेरे साथ साथ करते जाएं। 10 अभ्यास 12 अभ्यास बताएंगे अभी। डायबिटीज और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस को पूरा मिटाएंगे। डायबिटीज के लिए तो मधुनाशिनी मधुग्रिट बताई मैंने, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, सदाबहार, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, मेथी का पानी, मेथी का एक प्रयोग। आंखों पर असर हो रहा है तो आईग्रिट, किडनी पर असर हो रहा है तो रीनोग्रिट, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर असर हो रहा है तो न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट, नहीं तो न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, बहुत तरह की दिक्कतें हैं। डायबिटीज वाले का अंदर से शरीर खोखला हो जाता है तो थोड़ा अश्वगंधा, शतावर, दलिया करें, सफ़ेद मूसली का प्रयोग। 1 गिलास दूध या 1 कटोरी दही जरूर खाना चाहिए, ये ताकत के लिए। लेकिन समस्या ये है कि डेयरी प्रोडक्ट खाने से, अब देखो शुगर बढ़ती है जिन 5-7 चीज़ों से, डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दो, शुगर आपकी 80% कंट्रोल आ जाती है। शुगर खास करके चीनी बंद कर दो, शुगर कंट्रोल आ जाती है। प्रमाद छोड़ दो और पुरुषार्थ करना शुरू कर दो, शुगर कंट्रोल आ जाती है। सबसे ज़्यादा शुगर बढ़ती है शुगर से, चीनी से, डेयरी प्रोडक्ट से, वर्कआउट पूरा ना करने से, नींद पूरी ना आने से, ओवर स्ट्रेस लेने से। जैसे मीनाक्षी जी कह रही थी कि मैं उन लोगों को जानती हूँ जो शुगर तो नहीं खाते लेकिन स्ट्रेस बहुत ले लेते हैं, लेते भी और देते भी हैं स्वामी जी। और तो मंडूक आसन, योग मुद्रासन, ये तो करना ही है। मंडूक आसन, योग मुद्रासन, वक्रासन, अर्धवत सिंद्रासन, गोमुखासन, ये बैठ करके, फिर उल्टे लेट करके, फिर सीधे लेट करके, पूरा डायबिटीज़ का पैकेज क्रमशः बताते जा रहे हैं। बीच बीच में जो जो डायबिटीज़ से जुड़े हुए जो सवाल हैं कहीं छुप न जाए तो हमारे हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन लेते रहेंगे। पूजा जी। स्वामी जी देखिए, एक स्टडी आई है और उसके मुताबिक दुनिया में अगले 24 से 25 सालों में 78 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटिक हो जाएंगे
और फिलहाल 50 करोड़ से ज्यादा हैं। ये तो कागज पर आंकड़ा, मुमकिन है कि इससे ज्यादा ही हो। तो स्वामी जी, आखिर क्या वजह है कि डायबिटीज के मरीज इतनी तेजी से दुनिया भर में बढ़ रहे हैं, जबकि हेल्थ को लेकर के अवेयरनेस भी आई है? देखो, उत्तेजक आहार डायबिटीज है क्या? पेनक्रियाज की उत्तेजना बढ़ जाती है। उसका जो एक नॉर्मल जो साइकिल है ना पेनक्रियाज के स्वास्थ्य का, वो खंडित तो हो जाता है। अब जो उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, उत्तेजक वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण, माने बहुत अधिक उत्तेजनाओं में जो जीते हैं उनको बहुत अधिक डायबिटीज होने की संभावना है। तो अभी हम बात कर रहे थे शुगर की। चीनी खाते हैं, वर्कआउट कम करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा खाते हैं, मेहनत कम करते हैं, तो ये जो बड़ा कारण है ना उत्तेजक आहार, बहुत ज़्यादा वासनात्मक वातावरण हर चीज़ के अंदर। मैं पिछले दिनों अमेरिका गया तो वहाँ कैपिटल मार्केट के लोगों ने कहा जी हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान इस पर है शुगर और सोल्ट की मात्रा कैसे कम की। जितना ही जंक फूड, जितना ही फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, फिर अनहेल्दी फूड, ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा हैवी, बहुत देर से पचने वाला खाना खाते, मीट बहुत ज़्यादा खाते हैं लोग। ये सब का असर होता है हमारे पेनक्रियाज पर। जब छागनी मंद हो गया, बार बार खाते हैं, बार बार खाने से भी शुगर होता है। हाँ, एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तुमार्कम। जो बार बार खाते हैं ना, तो पेनक्रियाज क्या है, जहां से शरीर की अग्नि नियंत्रित होती है। इंटरमिटेंट उपवास करना शुरू कर दे, आपकी 50% डायबिटीज खत्म हो जाएगी। और यदि 7 से 15 दिन का उपवास कर लिया तो मैं तो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज आप देखते हैं 50, 150 तक इंसुलिन ले रहे हैं, उनका इंसुलिन हम बंद करा देते हैं। डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक बना देते हैं हुसैन भाई। तो ये जो सबसे बड़ा कारण है, ये बार बार खाते हैं और अनहेल्दी फूड खाते हैं, वात पित्त कफ, अपनी प्रकृति का ध्यान नहीं रखते। अब हित भूख, ऋत भूख, मित भूख होना चाहिए। ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहारचर्या हमारी गड़बड़ होगी। ऋतु के अनुकूल आहार लेना चाहिए, वक्त पर खाना चाहिए। काल भोजनम आरोग्य प्राणायाम हम खाते ही नहीं है। बैठ करके तो ये अभ्यास, उल्टी लेट करके जो भुजंगासन और स्वामी जी जो आप ये कहते हैं ना कि अपनी प्रकृति के अनुरूप खाना चाहिए। अब मान लीजिए दही खाना किसी को बहुत पसंद है, लेकिन उसकी कफ प्रकृति है और वो रात को दही खा ले तो उसके लिए जहर से कम नहीं है। इसलिए प्रकृति के अनुरूप खाना चाहिए। और ये बात स्वामी जी न जाने कितनी बार इन बीते 3 सालों में समझा चुके हैं। स्वामी जी, हालांकि टाइप 2 डायबिटीज ज्यादा कॉमन है, लेकिन अब टाइप 1 डायबिटीज के केसेस भी तेजी से बढ़ रहे हैं और हमारे देश में तो दुनिया के मुकाबले टाइप 1 डायबिटिक सबसे ज्यादा है। स्वामी जी, ये टाइप 1 डायबिटीज से कैसे बचा जा सकता है? इन आसनों के साथ साथ और खान पान में क्या बदलाव करने की जरूरत है? तो देखो, पवन मुक्तासन आज हम लंबा करेंगे। डायबिटीज पर हम मुख्य रूप से केंद्रित रखेंगे आज के कार्यक्रम को। हम फोकस्ड रहेंगे डायबिटीज और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस पर। टाइप 1 डायबिटीज क्या है? पेनक्रियाज की बीटा सेल्स थोड़े डीजनरेट हुए तो टाइप 1। अब 80-90% पेनक्रियाज के सेल्स डीजनरेट हो गए तो टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में थोड़े कम पेनक्रियाज के सेल्स डीजनरेट हुए, टाइप 1 में ज़्यादा हो गए। टाइप 3 है कि कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ गया। आप उसको टाइप 3 बोलो, 4 बोलो, 5 बोलो। असली बात है पेनक्रियाज के सेल्स डीजनरेट हो रहे और हमारे जो बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, उनके सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स लगे हो। वो रिसेप्टर्स ये काम करते हैं कि उनके पास से जब शुगर गुजरता है तो वो सेल का मुंह खोल देते हैं और सेल के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन एंटर करके माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बन जाती है और वहाँ से फिर जो
ग्लूकोज जब बर्न होता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो प्रस्राव से हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। ये नेचुरल प्रोसेस है शरीर का। एलोपैथी में अभी तक एक झूठी भ्रांति, एक मिथ, एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार कर दिया कि एक बार डायबिटीज होने के बाद आप नॉन डायबिटिक नहीं हो सकते, जबकि हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जितने भी प्रकार के टाइप हो सकते हैं डायबिटीज में, उन पेशेंट्स को नॉन डायबिटिक कर दिया है। पवन मुक्तासन 2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक, उत्तान पादासन 2 से 10 मिनट तक ऐसे लंबा कराते हैं। सेतुबंध, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, नौकासन, ये सब कराएंगे। तो देखो टाइप 1 का एक कारण तो जेनेटिक है, दूसरा ये जो सिंथेटिक दवाइयाँ खाते हैं, 3 चीज़ें, एक तो स्टीरॉइड, दूसरा पेन किलर, तीसरा एंटीबायोटिक्स, बात में खाते हैं। बच्चों को ज़्यादा सर्दी जुकाम का कोल्ड बुखार हुआ तो उनको एंटीबायोटिक्स दे देते। यहाँ तक कि बच्चों ने पैरासीटामोल, क्रोसिन खाया हमने, जबकि कहा रहे गिलोय खा लो, ज्वरनाशक वटी खा लो, सुदर्शन घनवटी खा लो, फीवोग्रिड खा लो। क्यों पैरासीटामोल, क्रोसिन और डोलो पोलो खा रहे हो? अपने जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं हम, अपने साथ क्रूरता, अत्याचार, जुल्म जाति करते हैं हम। बच्चों को कभी भी ये जो है एलोपैथी की सिंथेटिक दवाइयाँ मत खिलाना, बचाओ अपने बच्चों को। एक तो बच्चों को बहुत ज़्यादा जो किसी भी कारण से अलग अलग बीमारियों के लिए खा तो लेते हैं स्टीरॉइड, लेकिन उसका सीधा असर पेनक्रियाज पर होता है। बहुत पेन किलर खा बच्चों को ही देते थे, अब पेट में कीड़े मारने की दवाई दी, ताकत की दवाई दी। मेरे पास तो एग्जाम्पल्स है, मैं उसके साथ कह रहा हूँ। मैं किताबों की पढ़ी हुई बातें खाली नहीं कह रहा हूँ, देखी दिखाई सुनी सुनाई नहीं, मैंने तो जो अनुभव किया वो कह रहा हूँ। तो ये जो सिंथेटिक दवाई और बहुत ज़्यादा जो जंक फूड, फास्ट फूड बच्चे खा रहे हैं, उनको भी टाइप 1 डायबिटीज हो रहा है। हमें अपने बच्चों को इनसे बचाना पड़ेगा। वर्कआउट से बच्चे प्रमाद करते हैं ना। तो स्कूलों में, शहरों के 80% स्कूलों के पास खेलने के लिए अच्छा ग्राउंड नहीं है। मान्यता लेने के लिए, एफिलिएशन के लिए ग्राउंड दिखा भी देते हैं छोटा मोटा सा, तो वहाँ बच्चों को फिर वर्कआउट नहीं कराते। एकेडमिक्स अच्छे रखने हैं, बच्चों के नंबर्स अच्छे आने चाहिए, चाहे उनको बीपी हो जाए, उनको शुगर हो जाए, उनके किडनी लिवर खराब हो जाए, कैंसर हो जाए, कितना ही बच्चों को कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा। तो ये सबको बचाने के लिए अपने को योग तो अपनाना ही पड़ेगा। अब देखो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, वकासन के बाद ये तो सर्वांगासन कराते हैं ना, इसका और हलासन का सीधा असर पड़ता है पेनक्रियाज। और डायबिटीज़ का असर दिमाग पर, आंखों पर, कानों पर ना हो तो फिर सर्वांगासन के बाद शीर्षासन भी कराएंगे। तो आज पूरा पैकेज मैंने शिद्दत से, धीरज के साथ बता दिया है। और स्वामी जी आज शुगर का खात्मा भी करवाएंगे, लेकिन स्वामी जी जो डायबिटीज़ की जो दुनिया है मीठी वाली, इसकी सरहद पर, इसके बॉर्डर पर बहुत सारे लोग खड़े हैं जिन्हें प्री डायबिटिक कहा जाता है। तो ये प्री डायबिटिक लोग कब डायबिटिक हो जाएंगे, इसका बड़ा खतरा है। तो ये बॉर्डर पर कुछ सुरक्षाकर्मी तैनात करवाइए जिससे उनकी एंट्री ना हो सके। सबसे बड़ा सुरक्षा कवच तो योग है हमारा। दूसरा अपने खान पान की जो आदतें हैं वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो रोज सुबह उठ करके एक बार थोड़ा योगिक जॉगिंग कर लेना, एक सूर्य नमस्कार कर लेना, थोड़ा दंड बैठक लगा लेना, पहले दीवार के साथ ही शीर्षासन कर लेना और बाद में तो बिना दीवार के भी हो जाता है। तो योग हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, सुरक्षा चक्र है। योग करें, दौड़ लगाएं सुबह सुबह। अच्छा देखो, लेकिन केवल योग से बात नहीं बनेगी, योग के साथ खान पान पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब वर्कआउट तो देखो, खेल लेते, गेम कर लेते हैं। मैंने देखा बहुत सारे खिलाड़ियों को ही डायबिटीज है, लो वर्कआउट तो हो रहा है लेकिन पेनक्रियाज की एक्सरसाइज नहीं हो रही। अब उसके लिए देखो, अब ये वेट के लिए भी है, ये लिवर के लिए भी है, ये यूट्रस के लिए भी है, ये प्रोस्टेट के लिए भी है।
अब ये अभ्यास करने पड़ेंगे। तो रोज कम से कम पेनक्रियाज के 5 से 10 अभ्यास, पेनक्रियाज के लिए 5 से 10 पोस्चर्स, इनको रोज करें। और कुछ भी खाने से पहले सोचें इसका परिणाम क्या होगा। महर्षि पतंजलि का सूत्र है, परिणाम ताप संस्कार दुख गुणवृत्ति रोधाच दुखम सर्वम विवेकिना। हम कुछ भी खाते पीते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उससे पहले सोचने इसका परिणाम क्या होगा। तो जो परिणाम का चिंतन करके काम करेंगे ना, फिर उनको कोई कष्ट नहीं होगा। ये हर संदर्भ में कह रहा हूँ, घर में, रिश्तों में, परिवार में, बिजनेस व्यापार में। व्हाट इज द अल्टीमेट आउटकम ऑफ दिस एक्शन, दिस वर्क, ये सोच करके हर एक काम करें। बड़ी सीख है हुसैन जी, मीनाक्षी बहन, परिणाम का जो चिंतन करके करेंगे तो फिर कभी भी बुरा परिणाम आएगा नहीं, क्योंकि जब बुरा परिणाम देखेंगे तो उसको करने से बचेंगे हम। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, उसकी दुर्गति होगी नहीं जो हर काम करने से पहले उसका परिणाम का चिंतन कर लेंगे। मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन मीनाक्षी जी, यही तो स्वामी जी सबसे बड़ा चिंतन है। और अगर ये कर ले तो कोई गलती होगी नहीं, लेकिन यही तो करना बड़ा मुश्किल है। आगे की सोचना, परिणाम के बारे में सोचना और फिर कोई कदम उठाना, और इसी में गलतियां हो जाती हैं। स्वामी जी, धीरे धीरे सर्दी बढ़ रही है और सर्दी में अक्सर लोग जुकाम, खांसी से परेशान रहते हैं। उसके बाद जो कफ सिरप लेते हैं उससे भी शुगर हाई होने का खतरा होता है। ज्यादातर कफ सिरप में खूब सारी शुगर एडेड होती है। तो सर्दी खांसी से भी बचे रहें, इम्यूनिटी भी हाई रहे, इसके बारे में भी बताएं। तो देखो, एक तो मैं कहता हूँ सर्दी खांसी के लिए स्वासारी गोल्ड है, स्वासारी वटी है, ब्रोंकोम है, स्वासारी काढ़ा, पंचकोल का काढ़ा भी देते हैं। दूध में हल्दी, शिलाजीत और केसर के साथ मैं कहता हूँ सामान्य लोग तो सामान्य च्यवनप्राश, डायबिटीज वाले च्यवनप्रभा, गुड़ वाला च्यवनप्राश, और बच्चों को जो है, आपको मैंने कई बार बताया है, ये बच्चों को भी ना ज़्यादातर कफ सिरप दे देते हैं, और कफ सिरप से बच्चों को पेट की कीड़े की दवा से, अब ये च्यवनप्राश बच्चों को, बालप्राश, ये बच्चों का च्यवनप्राश हमने बताया। तो देखो, हमने कफ सिरप बहुत ज़्यादा पिलाते हैं और उसमें बहुत ही सिंथेटिक खतरनाक तत्व है। उससे भी बच्चों को बुखार की दवाई से, पेट के दर्द की दवाई से, कई बार वजन बढ़ाने के लिए बच्चों को बोला हेल्थ टॉनिक दे रहे और पता लगा शुगर हो गई। तो इसका एक विकल्प तो मैंने स्वासारी बताया, ब्रोंकोम बताया, फिर प्राणायाम कराएं बच्चों को, तो दूध में हल्दी शिलाजीत दे दें। इससे कभी भी फिर ये, और नशे जरूर कर ले सप्ताह में एक बार, ये बहुत ही जबरदस्त है। तो ये चीज़ें करते रहेंगे, और थोड़ा ठंडी चीज़ों से, खट्टी चीज़ों से, और जिनकी कफ कोल्ड की प्रकृति है वो चिकनाई से भी थोड़ा बचेंगे, तो ये उपद्रव नहीं होंगे जी। और गला खराब हो जाने के लिए दवा नहीं, थोड़ा कंठामृत ले लूँगा। स्वामी जी, मुलठी, काली मिर्च मिश्री थोड़ा मुंह में डाल के चूस ले। जी मेरी बहन। स्वामी जी, जिनका ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा स्विंग करता है, उनकी किडनी डैमेज होने का खतरा भी बना रहता है, तो किडनी को शुगर के अटैक से कैसे बचाया जा सकता है? हाँ, एक तो कपालभाति करते समय मैंने कहा था ये पॉइंट दबाएं, हाथों में भी और पैरों में भी, छोटी अंगुली के टोक पर और यहाँ। फिर जौ का आटा खाएं, जौ का दलिया, जौ का आटा, नीम और पीपल के पत्तों के रस के साथ रीनोग्रिक लेंगे। तो क्रिएटिनिन जिनका 12-14 तक पहुंच गया था उनको भी हमने ठीक किया। गोखरू और धनिए का पानी, धनिए की चटनी भी बड़ी अच्छी है,
किडनी पर बहुत बुरा असर आ रहा है। बढ़ी हुई शुगर का, जितनी भी ज़्यादा टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स हम अनहेल्दी फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसका, पानी कम पी रहे हैं उसका भी असर किडनी पर आ रहा है। और जितनी भी सिंथेटिक दवाएं खा रहे हैं वो भी सब किडनी के माध्यम से ही फिल्टर होती है, उनका भी असर आ रहा है। इसलिए किडनी पर बहुत लोड बढ़ गया है। तो ये दोनों हाथों में ये पॉइंट दबाएं। अच्छा स्वामी जी, आपने धनिया के किडनी में पानी का स्टोन हो जिक्र गए किया। तो लिथोम और कुलथ की दाल गर्म भी होती है। जी मेरी बहन मीनाक्षी जी। मैं ये पूछना चाहती थी स्वामी जी, जब आप धनिया का पानी कहते हैं तो कई लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि गोल वाला धनिया यानी सूखा धनिया, साबुत धनिया इस्तेमाल करना है या फिर जो हरा धनिया है उसका भी पानी बनाकर पिया जा सकता है। हरे धनिए का पानी, हरा धनिया करीब 10-20 ग्राम डाल दिया, उसको मिक्सी में घोट करके उसका रस निकाल लिया, अथवा साबुत धनिया को थोड़ा कूट करके उसको उबाल के पी लिया तो साबुत धनिया से भी पूरा फ़ायदा होता है। हरे धनिया की चटनी बना के उसका जूस भी बना करके फ़ायदा होता है। और गोखरू, धनिया, नीम और पीपल 4 चीज़ें मिल जाएं फिर तो बात ही क्या है उससे। और पंचतृणमूल, ये जो ईख होती है ना उसकी जड़ है ना, ये भी बड़ी अच्छी होती है किडनी के लिए। पुनर्नवा बहुत ज़बरदस्त है किडनी और लिवर दोनों के लिए। तो 1, 2, 3, 4, 5 चीज़ों में से जो जितनी मिल जाए, जैसे किडनी के लिए हमने ये बताया, लिवर के लिए हम भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शिवनाग और फिर एरंड के पत्तों का रस, जो जितनी चीज़ें मिल जाए ना उतना ही अच्छा रहता है। ऐसे पित्तहर पे हम बताते, पित्तहर जूस बताते, वातहर जूस बताते हैं। हम अब जैसे हमने कहा कि आप एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी और मोरिंगा 5 चीज़ों का जूस पिए वात रोगों में। अब 5 नहीं तो 1-2 का जो भी मिल जाए उतना ही पी ले, उससे उद्धार हो जाता है, बेड़ा पार हो जाता है। अच्छा स्वामी जी, देखिए डायबिटीज़ के असर से आंखें भी नहीं बच पाती हैं, आंखों पर काफ़ी असर पड़ता है शुगर का, और रेटिनोपैथी के अलावा भी कई सारी दिक्कतें आंखों में हो जाती हैं, नज़र कमज़ोर होने लगती है, ग्लूकोमा तक का ख़तरा बढ़ जाता है। तो आंखों की रोशनी ठीक रहे, आंखों पे कोई मुसीबत ना आए, इसके लिए भी कुछ बता दें। इसलिए मैंने कहा था मंडूकासन, योग मुद्रासन के साथ, पवन मुक्तासन के साथ शीर्षासन या सर्वांगासन जरूर करें। जो दोनों ना कर सके वो अनुलोम विलोम करें। आंखों के लिए 5-7 उपाय बता दें। थोड़ा त्राटक करें दीपक का, सूरज का। अभी तो थोड़ी ठंड है, थोड़ा अभी जनवरी के बाद, फरवरी के 15 फरवरी के बाद नंगे पैर घास पर चले। हाँ, अभी आंवला बहुत आ रहा है, आंवले का जूस पिए। आंवला गाजर चुकंदर का जूस पिए, बहुत ही जबरदस्त है आंवला गाजर चुकंदर का जूस। और उसी आंवले की गाजर के जूस की बस्ती एनिमा ले ले साहब, आंखों की सारी समस्या खत्म। एक आई ग्रिड हमने बना रखी है, 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम 3 बार ले लें। और कपालभाति करते समय आँख का हाथों में और पैरों में दोनों जगह ये पॉइंट है, ये पॉइंट जरूर दबाएं। आई ग्रिड ड्रॉप भी डाल लें और गुलाब जल से आंखें धो लें। पित्तवर्धक चीज़ों से बचें। कपालभाति 15-20 मिनट, अनुलोम विलोम आधा घंटा तक कर सकते हैं। मैकुलर डिजनरेशन तक अच्छा हो जाता है, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा तक ठीक हो जाता है। महात्रिप का घृत भी 1-1 चम्मच खा सकते हैं, उसको आंख में डाल भी सकते हैं, तो आंख की समस्या कतई नहीं रहेगी मेरे भाई हुसैन जी। ठीक है स्वामी जी, हमेशा हमने स्वामी जी आपसे भी और सबसे बड़ों से सुना कि डायबिटीज़ जो है वो धीरे धीरे शरीर को खोखला कर देती है, हड्डियों पर भी इसका बड़ा बुरा असर पड़ता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो हड्डियों को मजबूत रखने के भी कुछ उपाय बता दें आप। गूंद जो है ना, गूंद को गाय के घी में जैसे भून करके मैंने बताया था रख लें, पाउडर से बन जाता है। उसको दूध में, चाय में, कॉफ़ी में या गर्म पानी में घोल करके पी लें। थोड़ा सा भुनी हुई अजवाइन पानी में डाल के पीना हो तो थोड़ा सा भुनी हुई अजवाइन और थोड़ा सा 1 चुटकी सेंधा नमक डाल करके पी लो साहब, हड्डियाँ मजबूत हो जाती है।
दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी, गुग्गुल ले लो, हो हड्डियाँ ऐसे फुला दी जाती है। धूप में बैठा करो, विटामिन डी पूरा मिलेगा। और फिर भी ज़्यादा हड्डियाँ कमज़ोर हैं तो न्यूट्रेला विटामिन डी के साथ बोन हेल्थ भी ले लो। वैसे तो मुक्ता शक्ति, मोती पिष्टी, जिनके पास पैसा है थोड़ा तो मोती पिष्टी ले लें, नहीं तो मुक्ता शक्ति शहद से ले लें, उसी से ही हड्डियाँ मजबूत हो जाती है। और पहले तो वंशलोचन भी खाया करते थे। ये उपाय हैं। वैसे जो एक चम्मच एक गिलास दूध या एक कटोरी दही ले लेते हैं, ये भी गाय का लेना चाहिए, ऊँटने का लेना चाहिए डायबिटीज़ वालों को। बाकी डेयरी प्रोडक्ट से शुगर ज़्यादा बढ़ती है तो उससे हड्डियाँ एकदम फौलादी रहती है। और प्राणायाम पूरा करना चाहिए। और लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज़ द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज, इसका हमेशा ध्यान रखना है। जितना प्राणायाम ज़्यादा करेंगे और मिलेट्स ज़्यादा खाएंगे, मिश्रित जो अनाज है हमारे, रागी, जवार, बाजरा, एक एक को भी खा सकते हैं, उनको मिला के भी खा सकते हैं। कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं मिलेट्स को मिला करके नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे ही, ये जो गूगल गुरु हैं, इनसे बचना चाहिए। स्वामी जी, पेनक्रियास का भी जिक्र कर लेते हैं। शुगर का लेवल बिगड़ने के कारण पेनक्रियास और नर्वस सिस्टम पर जो असर पड़ता है, उससे शरीर कमजोर होता जाता है, इम्यूनिटी भी वीक होती जाती है। तो प्राणायाम से नर्वस सिस्टम को हम कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं? प्राणायाम के सेशन के बिना तो हमारा योगाभ्यास अधूरा सा लगता है। हाँ, दो चीज़ें एक साथ बताता हूँ मीनाक्षी जी। तो पेनक्रियास के लिए बाह्य प्राणायाम कपालभाति के साथ जो अभी कर रहा था मैं, सांस को बाहर छोड़ के बाहर उठिए। अग्निसार। और कई बार पेनक्रियाटाइटिस हो जाता है। इसके लिए एक तो एलोवेरा, वैदिक घास, लौकी का तेल और शीशम, बेल, पीपल, दूर्वा, दूध की घास, ये भी बड़ी जबरदस्त है। और पेन जो है, पेन को पीटते तो पेन की ब्लड अच्छा हो जाता है। जो आपने इम्यूनिटी की बात कही ना, उसके लिए तो इम्यूनोग्रिट या इम्यूनोग्रिट गोल्ड या इम्यूनोग्रिट पाउडर ले लें। उसमें वृद्धि जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर, काकोली, विदारी, कंधवराही, कर्ण, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली और गिलोय। बला अति बला बड़ी ज़बरदस्त है, इसका प्रयोग कराते हैं। तो ये सब का चीज़ें लाना मुश्किल हो जाती है, इसलिए हमने इसका पाउडर, इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट मटी और इम्यूनोग्रिट गोल्ड रखी है। इससे इम्यूनिटी बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। और नस नाड़ियों के लिए अनुलोम विलोम बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस का 100% सॉल्यूशन बताया। और डायबिटीज़ के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाएंगे, ये हमने विश्वास से नहीं दिलाया है, ये हमने करके दिखाया भी है मेरी बहन मीनाक्षी जी। स्वामी जी, अब इंतजार हो रहा है आपके रामबाण नुस्खे का। आप अपना पिटारा खोलिए और देखिए आज क्या है खास उसमें आपके पास। आप उसकी तैयारी करें, तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं। सर्द हवाएं, खराब खान पान, प्रदूषण क्यों बने दिल और ब्लड वेसल्स के दुश्मन? हार्ट अटैक, स्ट्रोक से 85% लोगों की मौत। योग कैसे मिटाएगा सडन डेथ का खौफ? 2024 में योगाभ्यास के साथ 5 लाइफस्टाइल चेंज, दिल की धड़कन को रखेंगे परफेक्ट। तो कल सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी जरूर लगा लीजिएगा और योग गुरु से जानिएगा योग के साथ वो 5 बदलाव जिसे अपनाने से आपका दिल 100 सालों तक आपका साथ देता रहेगा। तो स्वामी जी, आज क्या बनने जा रहा है? तो देखो, आज हमारे पिटारे के अंदर, क्योंकि हम कल देवप्रयाग, हिमालय से फिर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और देखो, हमने एक संकल्प लिया हुआ है कि एक दिन भी गैप नहीं लेना, इसलिए हम हिमालय से और अब दुबई होकर के वापस लौट आएंगे कल तक। तो देखो, एक खीरा, एक करेला, एक टमाटर, ये करेला का, आंवले का जूस भी हमने लोगों को दे दिया और सिरका, ये जामुन का भी दे दिया। और डायबिटीज़ के पेशेंट्स को हमने कहा उपवास करें और ये डायबिटिक केयर का सेवन करें। एक खीरा, एक करेला, एक टमाटर, इसका ये जूस ऐसे जो पी लेते हैं ना, ये जूस बड़ा ज़बरदस्त है। और पहले तो मैंने कई बार बोला कि ये जूस लोगों को ऐसा लगता है बहुत कड़वा होगा,
मुझे तो शुगर नहीं है, फिर भी मैं पीता हूँ ना, तो उस दिन पेट एकदम फर्स्ट क्लास साफ भी हो जाता है। ये पेट के लिए बहुत अच्छा, डायबिटीज़ के पेशेंट को नॉन डायबिटिक कर देता है। पेनक्रियाज का सबसे बड़ा हीलर है ये, पेनक्रियाज के डीजनरेट हुए सेल्स को रीजनरेट कर देगा। इसी के साथ हम ये मधुनाशिनी 2-2 गोली खिलाते हैं खाली पेट, और खाने के बाद मधुग्रीन मेथी का पानी, जो इसमें पानी भिगोते हैं उस पानी को पी लेते हैं, फिर अंकुरित मेथी खा लेते हैं। जो अंकुरित मेथी खाते हैं ना, तो ये भी कड़वी नहीं लगती है। तो आज योग शास्त्र के बाद जो पाक शास्त्र में ये जो जूस बताया ना, इसको तो पी लेंगे, फिर डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के सारे कॉम्प्लिकेशन से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। तो आज मधुमेह का मोक्ष कर दिया, कल नई बीमारी का करेंगे, और ऐसे पूरे देश और दुनिया को रोग मुक्त बनाते रहेंगे। बहुत बहुत प्रणाम मेरे भाई हुसैन जी, मीनाक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी। प्रणाम स्वामी जी।